हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ, लाइव आ जाओ। आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, हम लोग कारक एवं उसके विभक्ति को और उनके चिन्ह को बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट हमारे साथ लाइव आ जाइए, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए और शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप लोग फटाफट सबसे पहले हमारे साथ जुड़ जाओ, आपका एक कर्तव्य बनता है। ठीक है, हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार। चलिए, सभी बच्चे को ढेर सारा गुड इवनिंग है, ढेर सारा प्यार है। आज बहुत दिनों के बाद हम आपके साथ लाइव हैं बच्चों। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बिना देर किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, हमारा जो टॉपिक है कारक एवं उसके विभक्ति। देखिएगा, कारक एवं उसके विभक्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कारक किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसे देखेंगे बच्चों, तो कारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है कारक है। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, ये हमारा कारक है। तो कारक क्या है, कारक हम किसे कहेंगे, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग एक तरफे यानी कि श्योरली वर्णन करेंगे। ठीक है, और सोनम कुमारी बाबू गुड इवनिंग। देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो, ठीक है ना, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, कारक कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप जैसे देखेंगे, जैसे में हम जैसे में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया था। श्री रामचंद्र भगवान ने खारे जल के समुद्र पर एक सेतु बनवा दिए थे, यानी कि पुल बनवा दिए थे बच्चों। ठीक है ना, तो यहां देखिएगा हमारा कारक कहां कहां टकरा रहा है, उनका चिन्ह। रामचंद्र ने एक हमारा आ रहा है, ठीक है ना, खारे जल के समुद्र पर भी हमारा है, ठीक है ना, से भी हमारा आ रहा है। ठीक है ना, आप देखेंगे कि रामचंद्र ने कर्ता यहां कौन हो गया, रामचंद्र कर्ता ने हो गया। ठीक है ना, ने हमारा क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने हाँ संबंध किससे था, तो खारे जल से संबंध था बच्चों। ठीक है ना, अधिकरण यानी कि में पर, ठीक है ना, आप कहा जो हमारा है सारा चीज हमारा। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। एक हमारा क्या हो गया, हाँ बंदरों से, तो करण से यहां पे हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कर्ता अधिकरण नोट कर लीजिएगा सही बच्चे। ठीक है ना, सही बच्चे फटाफट नोट करेंगे जी, सभी लोग फटाफट नोट करेंगे। चलो, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलो सभी बच्चे फटाफट नोट करो, सभी बच्चे फटाफट नोट करेंगे। देखिए, करण से हमारा हो गया, अधिकरण पर हो गया, संबंध काके की हो गया, कर्ता ने हो गया। ठीक है ना, सारा चीज हम यहाँ पे आपको दर्शा दिए बच्चों, आप लोग फटाफट नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक या नहीं है, सभी बच्चे फटाफट बताएंगे यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। चलो एक बार कमेंट करो सभी लोग। आप देखेंगे हम लोग बच्चों कर्ता का चिन्ह देखेंगे। ठीक है ना, उसके विभक्ति और उसके चिन्ह को अब दर्शाएंगे बच्चों। ठीक है ना, यही आपका एग्जाम के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप इतना कवर कर लेते हो, ठीक है ना, अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, आप उसे चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कर्ता ने को, याद रखिएगा, कर्ता ने को, कर्म को यानी कि शून्य से जो शुरू होता है वो हमारा हो गया कर्म को। करण से हमें याद रखना है
संप्रदान को के लिए, संप्रदान क्या गया बच्चों, को के लिए, संप्रदान को के लिए, हाँ अपादान से, अपादान से, संबंध किससे दर्शा रहा है, का के की से दर्शा रहा है, क्या संबंध जो हमारा बच्चों का के की से दर्शा रहा है। अधिकरण कहाँ है जी, तो में और पर, अधिकरण में और पर है बच्चों। संबोधन हे अजी अहो अरे, ये सब हमारा देहाती लैंग्वेज है, ठीक है ना। हे रे, अजी कहाँ आखो जी, अहो आहो न हो, अरे कहाँ है रे, ये सब हमारा क्या देहाती लैंग्वेज है बाबू, ठीक है ना। क्या संबोधन इससे हमारा किया जाता है, देहाती लैंग्वेज में संबोधन हमारा जो है ये चार चीज से ज्यादातर किया जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे। चलो अब हमारा है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक बच्चों किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे। तो वाक्य, वाक्य में जो पद काम करने वाले के, वाक्य में जो पद है हमारा काम करने वाले के अर्थ में होता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अब साउंड जा रहा है, चलिए अब साउंड जाएगा, ठीक है ना। बच्चों अब साउंड जा रहा होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, साउंड जा रहा है अब, ठीक है ना। चलो फटाफट हमारे साथ जुड़िएगा, साउंड जा रहा है अब, ठीक है। अब हमारा है बच्चों, अब हो जाएगा करण।
करण कारक, ठीक है। साउंड जा रहा होगा बच्चों, देख लीजिए, ठीक है ना। करण कारक, जिससे काम हो, जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। करण कारक कहते हैं। और जो वीडियो हमारी क्लियर है बच्चों, बताएंगे फटाफट। अब साउंड जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा फटाफट सभी लोग। अब हमारी साउंड क्लियर है बच्चों या नहीं है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब साउंड जा रहा होगा बच्चों, ठीक है, देखिएगा आप, ठीक है। हम, हाँ, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे में देखेंगे कि जैसे में हमारा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जैसे, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, वह कलम से लिखता है। क्या बच्चों, वह कलम से लिखता है, हमारा क्या हो गया, करण कारक हो। जिससे क्या करा, जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। तो वह कलम से लिखता है, तो काम किससे हो रहा बच्चों, कलम से हो रहा, ठीक है ना। चलिए, साउंड जा रहा होगा, ठीक है ना, चेक कर लो क्लियरली जा रहा साउंड। साउंड क्लियरली जा रहा है बच्चों, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इधर से साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साउंड बिल्कुल क्लियरली है, आप लोग चेक कर लीजिए अपने फोन में एक बार। चलो, अब हम लोग चौथा देखेंगे, ठीक है। चौथा हमारा है बच्चों, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब आज जा रहा है बच्चों, एक बार आप लोग चेक कर लो, ठीक है ना, अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिए। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। साउंड हमारी क्लियरली है बच्चों, ठीक है। कौन से बच्चों को साउंड नहीं जा रहा जी, साउंड क्लियर है, ठीक है। उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। अब जैसे में हम लोग देखेंगे बच्चों, जैसे में देख लेंगे, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। आप लोग करोगे जी, नहीं करोगे, ठीक है ना। साउंड नहीं जा रहा अभी भी, हेलो हेलो। एक बार आप लोग फटाफट बताएंगे, ठीक है, साउंड जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्लियरली साउंड है या नहीं, एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ तो। चलिए, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। तो यहां पे देखिएगा, जिसके लिए काम किया जाए, तो काम किसके लिए किया गया बच्चों, तो गुरु के लिए काम किया गया। काम कौन किया गया जी, तो शिष्य ने काम किया, ठीक है ना। शिष्य ने काम किया बच्चों, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, संप्रदान हमारा क्लियर हो गया है। अपादान से देखेंगे, ठीक है। अपादान कारक देखेंगे बच्चों, पांचवा भेद हमारा है अपादान, ठीक है। नोट करते जाइएगा, ठीक है। जिससे किसी वस्तु को, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं बच्चों? अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब हम लोग जैसे में देखेंगे, नोट कीजिएगा सभी लोग। चलो सभी बच्चे नोट करते जाएंगे जी। वह अपने वर्ग से वापस गया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसे हमारा क्या हो गया बच्चों? अपादान कारक हो गया। ठीक है ना? जैसे हम देखिएगा, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, ठीक है ना, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, जैसे में देखिएगा, वह अपने वर्ग से वापस गया, तो वर्ग से कौन अलग हो गया? वर्ग से अलग हो गया, ठीक है ना, तब ने वापस गया। वर्ग से अलग हुआ तब जाकर वहां से वापस गया। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है ना, पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं यानी कि उससे बिखर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग छठा भेद, देखेंगे संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, जिससे किसी वस्तु का, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, उसे हम लोग संबंध कारक कह सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संबंध कारक कहते हैं। क्लियर है यहां तक? आप देखेंगे जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में देख लेंगे। ठीक है, राम का घर दिनेश की पुस्तक सीता का फल, ये सब हमारा क्या हो गया बच्चों? संबंध कारक में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे में हम लोग देख लेंगे, तो हमारा इसमें एक हो गया गणेश के बेटे, गणेश के बेटे। अब देखेंगे हम लोग कि हमारा का किस में आएगा बच्चों? ठीक है, तो संबंध का के की हमारा आ गया क्या? यहाँ पे संबंध हो गया, इससे क्या हो गया बच्चों? ये हमारा संबंध दर्शा रहा है। ठीक है ना, ये भी हमारा की संबंध दर्शा रहा, ये भी हमारा संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, संबंध दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, यहां भी हमारा संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सातवां, देखेंगे अधिकरण। सातवां हमारा भेद है अधिकरण। अधिकरण कारक हम लोग किसे कहेंगे बच्चों? ठीक है, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग, जैसे में देखेंगे, लड़की घोड़े पे बैठी है। ठीक है, लड़की कहाँ बैठी है? घोड़े पे बैठी है। वह अपने आंगन में बैठा है। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो गया? अधिकरण।
में पर इससे हमारा इससे पा पे क्या हो गया, अधिकरण हो गया, ठीक है ना। में हमारा क्या हो गया बच्चों, अधिकरण हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सातवां भी हमारा क्लियर हो चुका है, अधिकरण हमारा क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा लास्ट बच गया संबोधन। हे जी अजी अहो अरे। आठवां हमारा है बच्चों संबोधन। क्या बच्चों, संबोधन हमारा आठवां भेद है, ठीक है। संबोधन में देखिएगा, जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, जिससे किसी को, जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे में देखिएगा, चलिए जैसे में हम लोग देखेंगे बच्चों कि अरे भाई जल्दी आओ ना, ऐसे बोलते हैं ना जी। अरे भाई कितना देर लगाओगे यार, जल्दी आओ ना। एक हमारा हो जाएगा, हे राम दया करो। हे राम दया करो, ये सब हमारा क्या हो गया जी, तो हे अरे ये सब हमारा क्या हो गया बच्चों, संबोधन कारक हो गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए आई होप कि क्लियर ही होगा बच्चों, ठीक है ना। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं तक था। हम अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। हो सकता है कल ही हम करवा देंगे, ठीक है। तो बच्चों जाते जाते मैं यही कहूंगा, ठीक है ना, कि ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप लोग का फॉर्म भी यानी कि शायद आज से ही भरा जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे पॉलिटेक्निक में हैं, जो बच्चे पैरा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आज से ही उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास कीजिए, ठीक है। बेटर यानी कि रिजल्ट आएगा। चलिए तो सब बच्चे को बाबा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए बाबा टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों।